बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है। ख्वाबों के ताबीर के सिलसिले के अंदर 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको हम अपना ख्वाब नहीं बता सकते, जिनसे हम अपने ख्वाब की ताबीर मालूम नहीं कर सकते। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 4 किस्म के लोगों से अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना जायज़ नहीं है। नंबर 1, पहला शख्स जो बेदीन हो, जो शरीयत का पाबंद ना हो, यानी जो बेदीन बंदा हो, शरीयत का पाबंद ना हो, शरीयत पर अमल करने वाला ना हो, उसकी दाढ़ी अगर पूरी नहीं है तो समझें वो भी शरीयत का पैरोकार नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाला नहीं है। बेदीन लोगों से, शरीयत के जो पाबंद नहीं है, इन लोगों से ताबीर नहीं पूछनी चाहिए। इन लोगों को अपने ख्वाब नहीं बताने चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके ख्वाब की ताबीर सही नहीं बताएंगे। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नंबर 2, दूसरे कौन से लोग हैं जिनसे आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम नहीं कर सकते? फरमाया औरतों से। औरत से भी अपने ख्वाब की ताबीर मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि औरत नाकिसुल अकल है, नाकिसुद्दीन है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात शरीफ की रिवायत है कि औरत नाकिसुल अकल है। जब वो नाकिसुल अकल है तो वो ताबीर भी नहीं बता सकेगी, क्योंकि उसके पास इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म ताबीर, बाकी जितने भी उलूम हैं ताबीर बताने के लिए जिनका जानना ज़रूरी है, उन पर उसको कमाल की महारत नहीं होगी। लिहाजा औरत से भी ख्वाब की ताबीर मालूम नहीं कर सकते। हाँ, अगर साहिब इल्म औरत है, उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म है, तो उससे आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम कर सकते हैं। नंबर 3, तीसरी किस्म के वो लोग जिनसे आप ख्वाब की ताबीर मालूम नहीं कर सकते। नंबर 3 यानी जाहिल लोग, जिनको कुछ पता नहीं है, जिहालत वाले लोग हैं, जो ख्वाब की ताबीर बताते ही नहीं हैं। तो ऐसे जाहिल लोगों को अपना ख्वाब ना बताइएगा, वरना ये ऐसी ताबीर बता देंगे जिससे आप परेशान हो जाएंगे। नंबर 4, हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपने दुश्मनों को, अपने हासिदीन को अपने ख्वाब नहीं बताने चाहिए, उनसे अपने ख्वाब की ताबीर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको ख्वाब की ताबीर अच्छी नहीं बताएंगे, बुरी बताएंगे, जो आपके लिए बहुत बुरी साबित होगी। इसलिए अपने ख्वाब की ताबीर उस बंदे से लें जो आपके हक में अच्छा हो, साहिब इल्म हो, अच्छी ताबीर बताने वाला हो। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे मुअब्बिर बताता है वैसे ही हो जाता है, वरना ख्वाब तो परिंदे के पर के अंदर लटका रहता है, जैसी ताबीर दी जाती है वैसे अल्लाह ताला कर देते हैं, फरमा देते हैं। तो ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना ख्वाब जो है, आप अपने ख्वाब की ताबीर किससे मालूम करें? हदीस में आया, हबीबन औ लबीबा, साहिब इल्म आदमी हो और आपके साथ अच्छा हो, आपकी ज़ात के लिए अच्छा हो, तो उससे आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें बयान करने का मकसद ये था कि हम दीनी रहनुमाई और ख्वाबों के ज़रिए जो हमें इशारात मिलते हैं, इनके लिए रहनुमाई उन लोगों से लें जो हमें मुस्तनद चीज़ें बताएं और जो हमारे हक़ में बेहतर हों और साहिब इल्म भी हों, जो शरीयत के मुताबिक, जिनका चलना फिरना लिबास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो।